देहरादून की शांत रात, हर तरफ सन्नाटा और अचानक ओएनजीसी चौक से एक दिल दहला देने वाली आवाज़ गूंजती है। एक कार जिसमें 7 दोस्त अपनी हंसी और सपनों के साथ सफ़र पर निकले थे, अब सिर्फ लोहे का मलबा बन चुकी है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राज? इन 6 युवा जिंदगी की मौत और एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की दास्तां आपको हिलाकर रख देगी। जुड़िए हमारे साथ इस दर्दनाक हादसे के हर पहलू को समझने के लिए और जानिए उस रात की हर एक अनसुनी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के उत्तराखंड के देहरादून शहर से। ये बात है 30 अक्टूबर 2024 की, जब देहरादून में रहने वाले पटाखों के मशहूर कारोबारी सुनील अग्रवाल धनतेरस के उपलक्ष्य में इनोवा गाड़ी खरीदकर अपने घर लाते हैं। इसके बाद सुनील अग्रवाल के बेटे अतुल अग्रवाल के दोस्त अतुल से गाड़ी खरीदने की खुशी में पार्टी मांगते हैं। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 11 नवंबर 2024। सिद्धेश अग्रवाल, जो अतुल अग्रवाल का एक दोस्त था, उसके माता पिता 11 नवंबर की शाम को अपनी करीबी की शादी में जाते हैं और सिद्धेश अपने घर पर अकेला होता है। जिसके बाद सिद्धेश अतुल से बात करता है और अपने ही घर पर पार्टी के आयोजन की बात तय करते हैं। दूसरी तरफ गुनीत कौर नाम की एक लड़की अपनी दोस्त कामाक्षी के घर पर रुकी थी और ये दोनों सहेली देहरादून में ही आयोजित सिंगर पवनदीप के कॉन्सर्ट में जाती है। इस कार्यक्रम के बाद वे कामाक्षी के घर वापस लौटते हैं। घर लौटने के बाद जब कामाक्षी के पिता सो जाते हैं तो दोनों सहेली घर से निकल जाती है और वो दोनों सिद्धेश अग्रवाल के घर पर आयोजित पार्टी में जाते हैं। इस पार्टी के बाद ये सभी दोस्त गाड़ी में बैठकर देहरादून की सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे का समय था। उन लोगों की गाड़ी धीमी रफ्तार पर चल रही थी। मीडिया के अनुसार ये दावा किया जाता है कि उन लोगों की गाड़ी के बगल से एक BMW गाड़ी निकलती है और उस BMW गाड़ी से आगे निकलने की होड़ में वे लोग भी अपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं और ये रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है कि वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देहरादून के ओएनजीसी चौक पर एक ट्रक धीमी रफ्तार में जा रहा था। उस इनोवा गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो रुक नहीं पाती और सीधा जाकर उस ट्रक में जोरदार धमाके के साथ भिड़ जाती है। इस भिड़ंत के बाद वो इनोवा गाड़ी कई बार पलटी खाती है और सीधा जाकर एक पेड़ में टकरा जाती है और पेड़ में टकराते ही होता है एक जोरदार धमाका। साथ ही उस पूरी सड़क पर उस इनोवा गाड़ी के अलग अलग हिस्से टूट कर गिर जाते हैं। वहीं से दीपक पांडे नाम के एक फार्मासिस्ट गुजर रहे थे, जो इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखते हैं। वे दौड़कर उस गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर समेत 6 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2 व्यक्तियों की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। वहीं पीछे बैठा एक व्यक्ति जीवित था और दर्द से जूझ रहा था। इसके बाद दीपक पांडे वहां मदद करने के लिए एक रिटायर्ड ऑफिसर अनिल शर्मा से बात करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। साथ ही पुलिस को भी इस बात की सूचना मिलती है। दीपक उस जीवित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है। कुछ ही समय में वहां पुलिस पहुंच जाती है और लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो जाती है और वहां तरह तरह की बात सामने आती है। हादसे के बाद सभी लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर ये लोग कौन थे। मीडिया और अखबारों में इस बात की जमकर चर्चा की जाती है और सभी लोगों की जुबान पर इसी हादसे की बात होती है। इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जाती है और पता लगता है कि इन मरने वालों में 23 साल के कुणाल कुकरेजा, 24 साल के अतुल अग्रवाल, 24 साल के ऋषभ जैन, 23 साल की नाव्या गोयल, 20 साल की कामाक्षी और 19 साल की गुनीत मौजूद है। वहीं इस हादसे में सिद्धेश गोयल की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि इन लोगों ने पार्टी में नशीले पदार्थों का सेवन किया था, लेकिन वहीं पुलिस द्वारा इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जाती। इस हादसे के तुरंत बाद उस ट्रक का ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस उस ट्रक की छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस ट्रक का मालिक हरियाणा के रहने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन कुछ समय पहले इस व्यक्ति ने ट्रक को उत्तर प्रदेश के खतौली में रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था। ट्रक की हालत काफ़ी ख़राब थी। साथ ही ट्रक का नेशनल परमिट कई सालों से ख़त्म भी हो चुका था। जब पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए उत्तर प्रदेश के खतौली में पहुंचती है तो इसके बाद यही उम्मीद की जाती है कि घटना की सारी बातें खुल जाए।
इस मामले के बाद अलग अलग लोग अलग अलग बातें रखते हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि शराब पीने की वजह से ये घटना घटी है। इस मामले के बाद एक वीडियो तेज़ी से वायरल होती है। इसमें ये देखा जा सकता है कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं और खुशी में नाच रहे हैं। लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि ये वीडियो उन्हीं लोगों का है जब वे सिद्धेश के घर पर पार्टी कर रहे थे। इस मामले के बाद एक साथ 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोगों की आंखों में दुख और आंसू होते हैं। देहरादून की उस रात ने न सिर्फ 6 मासूम जिंदगी छीन ली बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे शायद ही भरा जा सके। इस हादसे ने हम सबको याद दिलाया कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का प्रतीक नहीं है बल्कि कई बार मौत का कारण बन सकती है। इस हादसे से जुड़ी हर कहानी में दर्द छिपा है, चाहे वह माता पिता का हो जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया या उस इकलौते जीवित बचे सिद्धेश अग्रवाल का जो ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक है। क्या यह सब रोका जा सकता था? शायद हाँ, अगर गाड़ी की रफ्तार कम होती, अगर सतर्कता बढ़ती जाती तो शायद ये हादसा कभी न होता। यह घटना हमें सिखाती है कि सड़क पर हमारी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। आज यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सड़क पर सफ़र करते हैं। हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए और सबसे महत्वपूर्ण तेज़ रफ्तार से बचें। यह घटना हमें सिखाती है कि ज़िंदगी कितनी अनिश्चित है। जो कुछ ही पल में हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। हमें अपने जीवन का हर पल खुशी से जीना चाहिए और अपने करीबियों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय बचा है। तो ये थी देहरादून कार एक्सीडेंट की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, सुरक्षा पहले।